क्या आप जानते हैं असली ब्रिज कैसा दिखता था? बिना भीड़, बिना सीमेंट की इमारतें और बिना गाड़ियों का शोर। आज हम वृंदावन की चमक-धमक से दूर एक ऐसी जगह आए हैं जहां समय 5000 साल पहले रुक गया है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा के घने जंगलों में छुपा एक गुप्त स्थान, जटेरी धाम। हमारी यात्रा शुरू हुई थी वृंदावन से, लेकिन जैसे जैसे हम शहर से दूर जा रहे हैं, पक्की सड़कें खत्म हो रही हैं और ब्रज की रज मिट्टी शुरू हो रही है। यह स्थान मुख्य वृंदावन से करीब 20-25 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर और डीग के पास खो गांव के जंगलों में स्थित है। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत सुकून देने वाली है। जटेरी धाम पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वो है यहाँ की सादगी। यह स्थान वृंदावन के प्रसिद्ध तटीय स्थान की परंपरा से जुड़ा है। यहाँ के नियम प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ आपको बड़े बड़े मार्बल के हॉल नहीं मिलेंगे। यहाँ संतों का मानना है कि ब्रज की हर लता पता, हर पेड़, हर पत्ते में जीवन है। इसलिए यहाँ बिजली और सीमेंट का इस्तेमाल ना के बराबर है। यहाँ की हवा में एक अलग ही नशा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पक्षियों को दाना चुगते हुए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराते थे तो ब्रज ऐसा ही दिखता था। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी टाइम मशीन में बैठकर द्वापर युग में आ गए हों, जहाँ आप अपनी मर्जी से ध्यान लगा सकते हैं और लता पताओं के बीच आनंद प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी राधे राधे। सी अरदास सी अरदास। महाराज जी हमें यहाँ के बारे में बताइए, इस जगह के बारे में। ये देखो ठाकुर जी का बड़ा ही प्राचीन स्थल है। जी ग्रंथों में इस स्थान की श्री जटेरी धाम की अनेकों महिमा हैं। जी जैसे कि पहली महिमा ऊपर हमारे गंधमादव पर्वत है, सामने देखो, जी वाला और ना। सीधे ठाकुर जी के दर्शन है, श्री गिरिराज जी के दर्शन मुखारविंद के। अच्छा। और यही ब्रज का गंधमादन पर्वत है जिस पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनातन सनत कुमार जी ने आकर के नारद जी महाराज से भेंट करी, यानी मिलन हुआ उनका। जो उनके 4 पुत्रों ने यहाँ पे तपस्या की जी थी। जी जी। भागवत जी में वर्णन भी आता है कि एक दाय विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रे सुतत्र नारदम। जी यानी एक बार नारद जी महाराज जी की मुलाकात सतयुग में किससे हुई? ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से। हाँ। क्योंकि नारद जी महाराज आए थे, सभी ने कथा सुनी है भागवत जी के एकादश स्कंद में, और भागवत जी के महात्म्य में भी इस कथा को सभी संत महापुरुष बड़े भाव से गाते हैं। जैसे कि नारद जी महाराज आए स्वर्ग से, वहाँ पर इस मृत्यु लोक की अनेकों महिमाएं गाई जा रही थी कि इस मृत्यु लोक में हमारे ठाकुर जी ने नाना प्रकार की लीलाएं करी हैं, नाना प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया है कथाओं में। तो नारद जी महाराज के मन में भाव आयो कि हम भी चलो जाए के कछु सत्संग श्रवण करेंगे। पर लेकिन जैसे ही वो आए तो यहाँ पे जो मृत्यु लोक में कहें जो दिख है युग के प्रताप थे, वो सब समाप्त है जाए। और गुरु शिष्य की परंपरा महाराज जी यहीं से स्टार्ट। हाँ, यहीं से स्टार्ट हुई थी। सामने मंदिर है, हमारे आचार्य विराजमान है, प्रथम आचार्य। हाँ। जैसे कि नारद जी महाराज के बाद स्वर्ग में गए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, पर लेकिन उनको जय विजय ने रोक लिया। हाँ। पर लेकिन कहते हैं कि यहीं पर प्रथम आचार्य बने, प्रथम गुरु बने हमारे मानस पुत्र, और प्रथम शिष्य बने हमारे परम पूज्य संत श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज। यहीं से विरक्त आश्रम की
परंपरा चालू हुई। और गृहस्थाश्रम की परंपरा कहाँ से चालू हुई? मनु और शतरूपा जी से। शत्रुपा जी से। तो महाराज जी, ये नर नारायण पर्वत के बारे में आप हमें कुछ बताएं। ये इस पर्वत के पीछे है बद्री विशाल, बद्री- जहाँ पर ठाकुर जी ने हमारे यशोदा मैया को बड़ी भावना है कि जब मेरे कोई लाला है वेगो यशोदा मैया और नंद बाबा की के, तो मैं 4 धाम की यात्रा करके को जाऊंगी। जी। और जब लाला है कि ठाकुर जी उनकी गोद में खेले तो वो सब कुछ भूल गए। और अंत समय में जब याद आई कि लाला हमने तो तेरी बड़ी मन्नत मांगी 4 धाम की यात्रा करनी है, हाँ। तो ठाकुर जी बोले मैया वो तो वृद्धावस्था है, बड़ी ऊंची ऊंची चढ़ाई हैं 4 धाम में, आपने भी दर्शन किए होंगे। तो ठाकुर जी ने सहज में ही ब्रज में 4 धाम बसाए दिए। और ये हमारे बद्री विशाल की जटन थी, हमारे जटर वन जो जटेरी धाम के नाम से आज ठाकुर जी की कृपा खूब यश जस मिल लो या स्थान को। ये बड़ी प्राचीन स्थल है ठाकुर जी को। ये जटेरी जटाओं वाला क्या महाराज जी? जटेरी को यानी के बद्री विशाल यानी के ठाकुर जी की जटाओं से प्रकट, यानी जाको वर्णन है जटर वन के नाम थे। तो अब जटेरी धाम संतन को रखे हुए ठाकुर जी कृपा से बड़ा प्राचीन क्या स्थान है। महिमा है महाराज जी यहाँ की? यहाँ पर अनेकों हमारे संतों ने महापुरुषों ने, जैसे कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज को वर्णन आवे कि जैसे कि कुंज निकुंजन में निधवन की में वो लता पतन के नीचे ही ठाकुर जी को भजन करे। हाँ। और कुंज निकुंज का उनती हमें बिहारी जी मिले। तो आज वाकई स्वरूप को दर्शन जटी धाम में हमें दर्शन है वे को प्रत्यक्ष में मिल रहा है। जैसे कि आज से 500 वर्ष पूर्व सब संत भक्तन ने स्वामी जी की सानिध्य में जब प्राप्त है, वो आज वही कुंज निकुंजन के दर्शन आपको भी या जटी धाम में प्रत्यक्ष में है रहे हैं। और आज कहते हैं कि वृंदावन है, जो वृंदावन है वो यही जगह पे है। जी जी, जैसे कि हमारे महाराज जी पदगाम में और पदन में बड़े भाव आमे रसिक संतन के नाचत मोरन संग श्याम। तो देखो सामने ठाकुर जी के दर्शन और सामने मोर बिहारी यहाँ नृत्य करें प्रत्यक्ष में, वो भी दर्शन सहज में आज इस घोर कलयुग में यहाँ प्रत्यक्ष में दर्शन है रहे हैं। सही बात है महाराज जी। जी बड़ा ही दिव्य दर्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सभी विरक्त संत, कोई 7 साल के संत हैं, कोई 8 साल के, कोई 12 साल के, कोई 13 साल के, सभी अपना विरक्त संत संसार से दूर रह के या घोर जंगल में ब्रज की ठाकुर जी की सेवा कर रहे या गिरिराज जी की तलैटी में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, खूब भजन ध्यान कर रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। महाराज जी धन्य हैं आप। तो मैं तो नहीं कहूँगा भैया, बहुत धन्य, बहुत प्यारी जगह है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस धाम के हृदय में। सामने विराजमान है ठाकुर श्री राधा हसन बिहारी जी। यहाँ कोई वीआईपी दर्शन की लाइन नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। आप घंटों यहाँ खड़े होकर ठाकुर जी की आंखों में देख सकते हैं। यहाँ मांगना कुछ नहीं पड़ता, बस यहाँ खड़े होकर जो शांति मिलती है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मंदिर दर्शन करने के बाद में जो हमारे लिए सबसे सुखद पल था वो था ये ठाकुर जी के चरणों के निशान देखना। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये ठाकुर जी के चरणों के निशान हैं जब वो गिरिराज जी पर भ्रमण करते थे। कहते हैं कि जब वो भ्रमण करते थे उनके प्रेम में गिरिराज जी के पत्थर भी पिघल जाते थे। आप जो सामने देख रहे हैं ये पूरा ठाकुर जी का चरण है और ये आप देख सकते हैं किस तरह बिल्कुल दिख रहा है। आप इस दूसरे पत्थर पर देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे ठाकुर जी के चरणों के निशान बिल्कुल उभर कर आए हैं। जटेरी धाम एक मंदिर नहीं है, एक अनुभव है। अगर आप अपनी अगली 84 कोस परिक्रमा पर आएं
या वृंदावन आए तो थोड़ा समय निकालकर असली वृंदावन जरूर देखने आए। लेकिन यहाँ एक गुजारिश है, यहाँ की शांति को ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं ट्रैवल फुकरे उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्थान पसंद आया होगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।